मैम आपकी बहुत कम आवाज आ रही है। मैम मैम आपकी बहुत कम आवाज आ रही है। इधर नहीं आ रही है, ऐसे फील हो रहा है। वहीं से आ रही है। मैम आपकी आवाज फंस कर आ रही है। नहीं आ रही। ये इसको नीचे करने पे आ रही। सही। हाँ मैम आपकी आवाज फंस रही है। वही तो थी हमारी। कल हम भी किए थे, बात हुई थी 2 बार, शाम को भी सुबह। आवाज आ रही है सबको? हेलो, आवाज आ रही है? चलो ठीक है। चलो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, हम पढ़ते हैं फिर बस समझाते चल रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा शिवी राजा राम के पूर्वज थे। वे बड़े दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उन्हें पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम था। उसकी भलाई का भी वे यथासंभव ध्यान रखते थे। यथासंभव मीन्स होता है जहां तक हो सके। ठीक, वे बहुत दानी थे। कोई भी उनके दरवाजे से जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटता था। मतलब जो राजा शिवी थे, उनके घर पे जो भी जरूरतमंद, उनको जो गरीब आते थे वो उनकी पूर्ति हमेशा करते थे। कोई उनकी शरण आता तो वे उसकी यथाशक्ति सहायता करते थे। यथाशक्ति मीन्स होता है शक्ति के अनुसार। ठीक, तो जो उनके सक्षम होता था कि हाँ मेरे ये करने लायक है, तो वो राजा शिवी करते थे। एक अच्छा राजा होने के कारण उनका यश दूर दूर तक फैल चुका था। यहाँ तक कि देवता भी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। यहाँ तक क्या हुआ था, उनका धीरे धीरे क्या ऐसे ही करते करते विस्तार होता चला गया। वो सभी की सेवा करने लगे। तो जो देवता थे उनसे ईर्ष्या मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, किसी से जब हम घृणा करते हैं, ईर्ष्या मीन्स होता है जलन, घृणा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, एक अच्छा राजा होने के कारण उनका यश दूर दूर तक फैल चुका था। यहाँ तक कि देवता भी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। एक दिन राजा शिवी दरबार में बैठे थे। क्या था, जो राजा शिवी थे वो दरबार में बैठे थे। एक कबूतर एक बाज से बचने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढता हुआ अंदर आया।
जो एक कबूतर था वो बाज से, जानते हो ना बाज पक्षी होता है, उससे बचने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढता हुआ अंदर आया। तो उस बाज जो कबूतर था वो बाज से बचकर सुरक्षित जगह पर जाना चाह रहा था। राजा की गोद में गिर गया। ठीक है, वो क्या करता है, राजा की गोद में गिर जाता है कबूतर। कबूतर ने डर से कांपते हुए मनुष्य की आवाज में कहा, हे राजन, इस बाज से मेरी रक्षा करो। वो कहता है जो ये बाज है उससे मेरी रक्षा करो, यहाँ मुझे अपना भोजन बनाना चाहता है, यहाँ मुझे मतलब खाना चाहता है। राजा ने डर से कांपते हुए उस कबूतर पर प्यार से हाथ फेरा। जो राजा थे वो डर से कांपते हुए उस कबूतर पे हाथ फेरते हैं। फिर क्या होता है, तो फिर बाज ने मनुष्य की आवाज में कहा, फिर बाज मनुष्य की आवाज में बोलता है, राजन, इस कबूतर को छोड़ दीजिए, यहाँ मेरा भोजन है। वो राजा से कहता है जो ये कबूतर लिए हैं आप, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ मेरा भोजन है। यस मैम। राजा को दोनों पक्षियों द्वारा इस प्रकार मनुष्य भाषा बोलने पर आश्चर्य हुआ। तो राजा शिवी थे, वो सोच रहे थे कि बाज और कबूतर कैसे मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हैं, तो उनको इस बात के लिए आश्चर्य होता है। दोनों की बातें सुनकर राजा सोच में था। दोनों की बात सुनता है तो राजा सोच में पड़ जाता है कि क्या करें। वो सोचता है कि हम अब क्या करें। वह बिल्कुल उचित नहीं होता कि उसके शरण में आए और उस कबूतर का बाज का भोजन बनने दे। वह राजा ये सोचता है कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि बाज कबूतर को खाए। इसलिए राजा ने बाज से कहा, हे बाज, तुम एक बैल का जितना मांस चाहो ले लो, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। वो बाज से कहता है कि हे बाज, तुम चाहो तो एक बैल, एक जानते हो ना बैल होती है, तो उतना ही मांस तुम ले लो, लेकिन इस कबूतर को मत खाओ, इसे छोड़ दो। बाज संतुष्ट नहीं होता है। क्या होता है, बाज संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट मीन्स होता है संतोष। ठीक, वो क्या करता है, वो संतोष नहीं होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो बोला, वह संतुष्ट नहीं होगा और बोला, मुझे इस कबूतर के मांस के अलावा और किसी का मांस नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे इसी कबूतर का मांस चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। मुझे भगवान ने इस कबूतर को दिया है। वो कहता है मुझे भगवान जो है वो इस कबूतर को मुझे मेरे भोजन बनने के लिए दिया है, इसलिए हे राजन, इसको मुझे दे दो। वो कहता है इसलिए हे राजन, हे राजा, तुम मुझे इसे दे दो। राजा ने एक बार फिर कोशिश की। राजा फिर से बोलता है वही बात को। आखिरकार राजा ने कहा, हे बाज, तुम इस कबूतर को छोड़कर किसी का भी मांस ले लो। फिर राजा उससे बाज से कहता है कि हे बाज, तुम इस कबूतर को छोड़कर तुम चाहे किसी का भी मांस ले लो, लेकिन यह कबूतर तुम्हारे हरगिज नहीं मिल सकता। वो कहता है लेकिन तुम्हें यह कबूतर हरगिज नहीं मिलेगा। ठीक है, हरगिज मीन्स होता है कदापि एवं कभी। ठीक, नहीं मिलेगा। तब बाज ने कहा, फिर बाज बोलता है मुझे कबूतर चाहिए। वो कहता नहीं, मुझे कबूतर ही चाहिए। अगर आप इसे नहीं देना चाहते तो मुझे इस कबूतर के वजन के बराबर आपके शरीर का मांस चाहिए। वो क्या कहता है कि हे राजन, मतलब हे राजा, अगर तुम इस कबूतर को नहीं देना चाहते हो तो मुझे अपने शरीर, मतलब राजा के शरीर का, राजा के, माइक ऑफ कीजिए, वीडियो ऑफ कीजिए तो जाएगी। ठीक है, तो इस कबूतर के मांस के बराबर मुझे आपके शरीर का मांस चाहिए। राजा सहमत हो जाता है। राजा क्या होता है, वो सहमत हो जाता है इस बात से। और फिर एक तराजू में कबूतर को बैठा दिया जाता है और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपने शरीर का मांस काट कर रख देता। वो क्या करता है, एक पलड़े पर कबूतर को रखता है और दूसरे पलड़े पर अपना मांस काट कर रख देता है। उन्होंने पाया कि कबूतर का पलड़ा भारी। वो क्या कहता है कि कबूतर का पलड़ा अभी भी भारी रहता है।
तो उन्होंने और मांस काट कर पलड़े पे रखा। वो क्या करता, जो तराजू का पलड़ा होता है, एक साइड कबूतर था और एक साइड राजा अपने शरीर के मांस को काट के रख रहा था। लेकिन तब भी कबूतर का पलड़ा भारी था। लेकिन तब भी क्या था, कबूतर का पलड़ा भारी ही था। राजा और मांस डालता गया, राजा और टुकड़े करता गया अपने, लेकिन पलड़े के वजन का कोई अंतर नहीं आया। लेकिन वजन क्या हो रहा था, पलड़े का कोई भी अंतर नहीं आ रहा था। राजा आश्चर्यचकित हो जाता, राजा सोचने लगता है कि क्या बात हुई। तो अंत में वह स्वयं पलड़े में बैठ जाता। वो क्या करता, अंत में क्या करता है, अपने मांस का नहीं काट के वो खुद ही बैठ जाता है। अब दोनों पलड़े बराबर हो गए थे, जो दोनों तराजू के पलड़े थे वो दोनों बराबर हो गए थे। राजा ने बाज से कहा कि वहां उन्हें खा ले। वो बाज से कहता है कि वहां उन्हें खा ले, लेकिन तभी बाज अंतर ध्यान हो गया। क्या होता है, अंतर ध्यान मीन्स होता है, देखिएगा यहाँ पे, अंतर ध्यान मीन्स होता है गायब हो जाना। वो अचानक क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो गायब हो जाता है। राजा ने आश्चर्य से कबूतर से पूछा, कृपा मुझे बताइए कि आप दोनों कौन हैं। वो कहता है, कृपा मुझे बताइए कि आप दोनों हैं कौन। तब कबूतर ने राजा को बताया। तब कबूतर बोलता राजा से, हे राजन, वे बाज इंद्र थे। जो बाज था वो इंद्र देवता थे और मैं अग्नि हूँ। वो कहते हैं जो बाज था वो इंद्र देवता थे और जो मैं हूँ वो अग्नि हूँ। हमने आपकी दयालुता और न्यायप्रियता की परीक्षा के लिए यह रूप धारण किया था। वो क्या कहते हैं कि हमें आपकी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए, इसके लिए परीक्षा लेने के लिए यह रूप, बाज और कबूतर का रूप धारण किया था। उसके बाद राजा के सभी घाव भर गए। उसके बाद क्या होता, जो अपने मांस को काट रहा था, धीरे धीरे करके क्या हो रहे थे, जो उसके घाव थे वो भरते चले जा रहे थे। ठीक है, और वे पुनः उसी सुंदर रूप वाले बन गए। फिर राजा क्या करते हैं, वो फिर से उसी सुंदर रूप में बन जाते हैं। कबूतर फिर उड़ जाता है और राजा प्रश्चित तथा इस परीक्षा पर खरा उतरता है। तो क्या होता है, राजा इस टाइम खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जो दयालुता थी, ईमानदारी थी, न्यायप्रियता थी, उस पे वो खड़ा उतर जाता है। और उसके बाद वो सुंदर, जैसे पहला जैसा था राजा वैसे ही बन जाता है। क्लियर है ये चैप्टर? यस मैम। कोई डाउट अब इसमें? नो मैम। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछें। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर और बाज कौन थे? बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर और बाज कौन थे? आंसर बताइए। आयुषी, आंसर बताओ। आयुषी, दुर्गेश, जिसे आ रहा हो आंसर बताइए। आंसर बताइए, कबूतर बाज कौन थे? स्टोरी में बताए थे ना, लास्ट में क्या था, कब वो दोनों क्या, कौन सा रूप धारण करके आए थे? हाँ बताओ। मैम बाज इंद्र थे। हाँ, और कबूतर? कबूतर अग्नि थे। वेरी गुड। कबूतर अग्नि और बाज इंद्र। इंद्र देवता थे। ठीक, क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है,
अंत में राजा का क्या हुआ? क्या होता है अंत में? बताओ। दुर्गेश, आयुषी बताइए। अंत में क्या होता है? बताओ आयुषी, अंत में क्या होता है? दुर्गेश बताइए। अभय। अंत में राजा शिवी के सारे गांव भर जाते हैं। वेरी गुड। अंत में अब उत्तर बाद ध्यान हो जाते हैं। अंत में राजा शिवी के सभी गांव भर जाते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया ना? क्लियर है इस चैप्टर? तो इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिएगा, सेंड कर देंगे। जो ना समझ में आएगा फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।